नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा के चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सियासी गलियारों में लगातार कोई न कोई मुद्दा उठ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे के कार्यकाल का हिसाब किताब मांगने का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच बात नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप पर आ चुकी है और चर्चा इसी विषय को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की राजनीति में नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप। नॉन स्टॉप फुल स्टॉप की बहस बढ़ाएगी सियासी हलचल। बीजेपी का हिसाब वर्सेस कांग्रेस का हिसाब। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। एक ओर बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के चुनावी कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ ही जेजेपी और इनेलो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा की राजनीति में नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप की बातें तूल पकड़ रही हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार के अभियान नॉन स्टॉप हरियाणा पर तंज कसा तो हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार किया है। भूपेंद्र हुड्डा के फुल स्टॉप बना हरियाणा वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज का हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है। फुल स्टॉप लगा है कांग्रेस द्वारा पोषित गुंडागर्दी और दबंगई पर, दलितों पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर, सरकारी नौकरियों की नीलामी पर, मासूम किसानों की जमीन कब्जा पर, कांग्रेस के दहशत के दौर पर फुल स्टॉप लगा है तो सिर्फ आपकी राजनीति पर। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि नॉन स्टॉप नहीं, हरियाणा फुल स्टॉप बन गया है। हरियाणा में सारा मैं बताया ना, हरियाणा जो हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा दे रहे हैं, असली ये हमारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। फुल स्टॉप लगा हुआ हर काम के लिए, कंप्यूटर कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। सरकार का तो यही काम होता है। भ्रमित क्यों ये कर रहे हैं, मैं बता दिया ना। नॉन स्टॉप हरियाणा कौन सा भाई? एक बात बताएं, 10 साल हो गई सरकार को, 1 यूनिट बिजली बनाई है हमने। 4 तो थर्मल के कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर का कारखाना लगाया और सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। 1 यूनिट बिजली बताए तो बता दे भाई फलानी जगह हमने करी है। कुल मिलाकर हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है। विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर घेरता है तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन अब बात फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप पर आ टिकी है। देखना होगा कि आखिर जनता हरियाणा के चुनाव में किसे नॉन स्टॉप आगे 5 सालों के लिए रखती है और किस पर फुल स्टॉप लगाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत मंजेठा प्रवक्ता इनेलो और सुमित हिंदुस्तानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत बीजेपी से करते हैं। चौहान साहब, हुड्डा सरकार में नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया गया था, आप लोग नॉन स्टॉप हरियाणा कह रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं फुल स्टॉप हरियाणा आप लोगों ने कर दिया है। बस। आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, ऑडियो प्रॉब्लम है, एक बार फिर से इनका फोन कनेक्ट करें। बजरंग दास जी, सीएम का पलटवार आपने सुना भी होगा, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कांग्रेस पोषित जो भी अपराध था उसको लेकर बात कर रहे हैं, अत्याचार था, तो तमाम तरह का जो भेदभाव था उस पर फुल स्टॉप लगाया है हमने, ये कहना है सीएम नायब सैनी का, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक फुल स्टॉप की बात है, आज हरियाणा के ऊपर खुद ही फुल स्टॉप लगा हुआ है। आज देखोगे शिक्षा का स्तर पूरी तरह से हरियाणा में गिरा हुआ है।
और हॉस्पिटलों की हालत बद से बदतर, हॉस्पिटलों की हालत, सरकारी हॉस्पिटल की हालत हो चुकी है। यहां तक कि आप देखोगे आज महंगाई से, बेरोजगारी से आज जनता बेहद दुखी है। यहां तक कि अपराधी खुलेआम दुकानों पर फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। आज प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, माता बहनों तक इस राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं, फुल स्टॉप इसको कहते हैं। यहां तक कि सरकार ने यहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर फुल स्टॉप लगाया, परिवार पहचान पत्र के नाम पर फुल स्टॉप लगाया, आड़ती व किसानों को दुखी करने के लिए पोर्टल खेलकर उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया। आज किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में धक्के खा रहा है। यहां तक इन्होंने किसानों को दुड़ा कर फुल स्टॉप लगाया। इन्होंने यहां तक कि छात्रों को पीटकर, आंगनवाड़ी महिलाओं को पीटकर, यहां तक कि चुने हुए गांवों के सरपंचों को पीट कर फुल स्टॉप लगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज हरियाणा कौन से एंगल से तरक्की कर रहा है? एक चीज तो बता दिए, 10 साल हो गए, 10 साल तक इन्हों कोई सुनाई नहीं। आज इन्होंने चुनाव के समय हरियाणा याद आया, हरियाणा की जनता याद आई है। जब जिन्होंने दुड़ा कर पीटा हो, जिनको लाठियां मारी हो, जिनके ऊपर लाठियों के निशान है, आंसू गैस के गोले दाबे हो, जिनके बच्चे जेलों के अंदर, आज भी जेलों के अंदर है, 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। अपराधियों द्वारा रोज व्यापारियों पर हत्या की जा रही है। गुड़गांव में हत्या, रोहतक में हत्या, झज्जर में हत्या, फरीदाबाद में हत्या, हांसी में हत्या, यहाँ तक कि फतेहाबाद, मैं कहां गिनाऊं, यहां तक कि गोवाना के अंदर भी एक सब्जी वाले की हत्या। जगह जगह आज अपराधियों द्वारा व्यापारियों हत्या की जा रही है। ये कहते हैं नॉन स्टॉप, ये फुल स्टॉप। इन्होंने व्यापार पर भी फुल स्टॉप लगाया। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं कर सकती। केंद्र के बजट के अंदर हरियाणा के ऊपर भी केंद्र सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है, केंद्र में जाकर हरियाणा के लिए कोई परियोजना ले नहीं सकते। ये हमारे मुख्यमंत्री है, कहते हैं भी हमने ये कर दिया, हमने वो, एक काम तो गिनाए, हमने ये 6 काम किए हैं। ये हमने जो काम किए, 3,82,000 गरीबों के 100 गज के प्लाट दिए। ज्योति जी देखिए, 10 साल तक उस योजना को बंद कर दिया। जाते जाते इनको याद आई कांग्रेस की योजना बहुत बढ़िया थी, वो प्लाट की योजना देनी चाहिए। जब 755 व्यक्तियों को कागज देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नॉन स्टॉप सरकार को, आपने फुल स्टॉप क्यों लगाया? जो कांग्रेस के राज के 2005 से लेकर अच्छे काम 14 तक हुए, आम जनता को राहत मिली, किसानों को 1600 करोड़ रुपए के हमने बिजली के बिल माफ किए, उसके ब्याज माफ किए, 2200 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ किया, केंद्र सरकार से 72,000 करोड़ कर्जा माफ करवाया। आपने उन पे फुल स्टॉप क्यों लगाया? उन काम को आपने रेगुलर चालू क्यों नहीं रखा? जो हमने गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं दिया, 3 रुपए किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो दाल दी, हमने गरीबों के घर के अंदर पाइपलाइन फ्री की बिछा के दी, टुट्टी लगा के दी, टंकी लगा के दी। आपने क्यों योजना बंद कर दी? अब आप सरकार के अतेशी झूठे बनना चाहते हो। आपने ना तो किसी व्यापारी के हित में काम किया, ना किसान के हित में काम किया, ना आपने उत्तर ले लेते हैं। आपने भी कई आरोप लगा दिए, हुड्डा साहब के भी कई आरोप हैं। चौहान साहब, फुल स्टॉप हरियाणा बना दिया आप लोगों ने। आवाज मिल रही है क्या आपको? चौहान साहब हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर पंजिटा जी, जो एक बहस नई छिड़ गई है, चूंकि बीजेपी या कह लें कि हरियाणा सरकार इस तरह से प्रचार कर रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा हमने बना दिया है विकास कार्यों को लेकर,
अब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं फुल स्टॉप हरियाणा हो गया आके, तो बीजेपी का पलटवार ये है, सीएम ये कह रहे हैं जो अत्याचार कांग्रेस के वक्त थे उन पर हमने फुल स्टॉप लगाया के। इन्हें लोग कैसे देख रहे हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई फुल स्टॉप लगाया गया हो। भाजपा के सरकार की अपनी बहुत खामियां हैं 10 साल की, जिसे हम निरंतर उजागर करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार में, अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री की बाइट भी और हुड्डा जी की बाइट भी, तो हुड्डा जी वाली बात पे तो अभी आएंगे विस्तार रूप से। लेकिन जो बात अभी सीएम साहब ने कही, सीएम सैनी सिंह जी ने, कि कांग्रेस के राज में जो गुंडागर्दी, देखिए कांग्रेस के राज के अंदर आप ये कह लीजिए जो हुड्डा जी के प्रभाव वाले जो जिले हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, आज से नहीं शुरू से ही जो क्राइम रहा है या क्रिमिनल्स ज्यादातर जो रहे हैं वो इस एरिया के नामी जो क्रिमिनल्स रहे हैं, जहां हुड्डा जी का परिवार रहा है, ये हुड्डा जी का प्रभाव रहा है। तो ये कोई मात्र इत्तेफाक नहीं है। और उस 10 साल में कोई नहीं भूला है जिस हिसाब से माफिया था, हर एक ही चीज का माफिया था। आप ये लगा लीजिए सैंड माफिया था, पंडिता जी आप लैंड अपनी माफिया। बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इसमें हुड्डा साहब जो दावा करते हैं, जो कि सबके सामने भी है, कि हमने अपने पहले कार्यकाल में कह दिया था या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। नहीं, बड़े स्तर पर एक कार्रवाई की गई थी। नहीं, बड़े स्तर पर कार्रवाई के बावजूद भी नहीं, बड़े स्तर पे कार्रवाई के बावजूद भी सारा का सारा माफिया वहीं से क्यों चलता है, हरियाणा का, और पूरे हरियाणा के बाद दिल्ली एनसीआर का, वहीं से सारा का सारा माफिया। वो जो माफिया था फिर उनको काम पे लगा दिया, वो माफिया लैंड माफिया बन गया, वो लैंड माफिया सैंड माफिया बन गया, वो ठेके का माफिया बन गया, वो शराब का माफिया बन गया। ये सारा का सारा माफिया वहीं से क्यों आता है, जहां से हुड्डा जी का प्रभाव है, जहां, या हुड्डा जी के जो डिस्ट्रिक्ट है, उस बात का भी तो जवाब दे। वो क्राइम क्या मिटाना था, वो तो परंपरा बन गया। वो तो आज तक क्राइम सबसे ज्यादा में कत्ल हुआ, सब जानते हैं, फतेहाबाद में कत्ल हुए, आसी में कत्ल हुए, पानीपत में कत्ल तो हरियाणा में, कैथल में कत्ल हुए, कत्ल तो भाजपा की, गुड़गांव में कत्ल तो देखिए, कत्ल तो कांग्रेस की सरकार में, सारा हरियाणा हुड्डा का क्या, हुड्डा जी के राज में हर जिले में कत्ल हुए। हुड्डा जी के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, हुड्डा जी के राज में मारुति का कांड हुआ, हुड्डा जी के राज के अंदर मानेसर का कांड हुआ, हुड्डा जी के राज में रोहतक की गेस्ट टीचर को गोली मार दी, हुड्डा जी के राज में दलितों को पूरे घरों के घर उजाड़ दिए, हुड्डा जी के राज में, हुड्डा जी के राज में, अरे बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बजरंग जी बीच में मत बोलो। अरे बजरंग जी आपको बीच में बोलेंगे, क्या बात, किसने दी आपको परमिशन बीच में बोलने की? एक ही बात, बजरंग जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा। देखिए डिबेट की शुरुआत भी मैंने आपसे की थी, आपने अपना उत्तर विस्तार से पूरा किया। अब आप क्यों साथ साथ बोलेंगे, नहीं चलेगा। हुड्डा हुड्डा हुड्डा, एक बात सीख रखी है, हुड्डा 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 हुड्डा। क्या तकलीफ है भैया, क्या तकलीफ है आपको? सच्चाई ना बोले, आपके चीखने से सच्चाई दब जाएगी, आपके चीखने से सच्चाई दब जाएगी। दिस इज नॉट द वे। बजरंग जी मुझे आपकी ऑडियो डाउन करानी होगी, फिर चूस के खा गए व्यापारियों, आपने इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। ये गलत तरीका है ना, आप अपने समय में बोलिएगा। आपको अपने नेता का बचाव करना है, आप अपने टाइम में बोलिएगा। ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप बार बार लगातार बीच में बोल रहे हैं, बार बार निवेदन नहीं होगा। अगर मेरी कोई बात में सत्य या तथ्य नहीं है तो मुझे टोके, चीखने चिल्लाने से, मेरी आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। हुड्डा जी के राज में सुनील शौरान का एक मासूम सा बच्चा जाट आंदोलन के वक्त मैयड़ के अंदर, औरों के तो आपने छातियां भूनी, आपको छोटे बच्चे भी नहीं दिखे, आपने बच्चों की छातियां भूनी थी वहां के। भूल गए आप वो अपने काम। आपको हीरो होंडा वाला कांड याद है, भूल गए आप। आपने मारुति के अंदर आपके यूनियन लीडर ने एक मैनेजर को गोली से हत्या कर दी उसकी, और जिसको हुड्डा जी ने बाद में सरकारी बजाय फांसी तोड़ने के उसको सरकारी नौकरी देने का काम किया। और हुड्डा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी आपको आपके कुकर्म और काले कर्म बताता हूं। अभी बाइट के अंदर हुड्डा जी ने कहा हमने 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए। मैं आपको विस्तार रूप से एक एक क्योंकि आपने बाइट चलाई, मेरा बताना बनता है। इन्होंने दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट था यमुनानगर का, ब्योती जी मैं आपको बताता हूं वहां करने का काम क्या किया। उस प्रोजेक्ट को हम शुरू करके गए थे, बड़े स्ट्रिंजेंट क्लॉज थे उसके अंदर, बड़े सख्त क्लॉज थे।
उसको हमने बोला कि टाइम बाउंड आपको पहले तो वो प्रोजेक्ट खत्म करना है, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। हमने कहा था हाई स्टैंडर्ड टर्बाइंस खरीदनी है मित्सुबिशी से। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए आते हैं आपके पास मंजिटा जी, शायद फोन कट गया आपका। चौहान साहब, ये आप लोग नॉन स्टॉप हरियाणा कह रहे हैं, हुडा साहब कहते हैं नंबर आपको नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही। चलिए आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए आप, फिर मैं बीजेपी को जोड़ रही हूँ आपके बाद। चलिए आप बोलिए। बात आती है, मैं आपको इसके थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात बता रहा था। मैं यमुनानगर से शुरुआत करूंगा। दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर वाला, चौटाला साहब ने उसके बड़े स्ट्रिंजेंट क्लॉज रखे थे। वो पहली बात तो वो टाइम बाउंड कंप्लीट होना था, नहीं होगा तो। चलिए फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। चौहान जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ पीसीआर? पंडिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनका फोन काटकर फिर से मिलाएं। मेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर, लेकिन बीच बीच में देखिए, बीच में डिस्टर्बेंस है ना, नहीं आ रही है आपकी आवाज। जब आए तो आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं हिंदुस्तानी जी को जोड़ रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि इनकी आवाज मिलेगी हमें। सुमित जी, जो हरियाणा में इस वक्त राजनीति चल रही है, नॉन स्टॉप हरियाणा योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर, बदलाव को लेकर बीजेपी कह रही है, हुड्डा साहब कह रहे हैं जो काम हम कर रहे थे उनको भी रोकने का काम किया गया है बीजेपी की ओर से। ज्योति जी नमस्कार, और नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। ये जो इन्होंने नारा दिया है ना कि मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, आप ये नारा मुझे सही लगा, क्योंकि आज के जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश के बना रखे हैं वो वाकई नॉन स्टॉप है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नॉन स्टॉप, छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा का अभाव नॉन स्टॉप, बिजली कट, लंबे बिजली के कट नॉन स्टॉप, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बदहाली नॉन स्टॉप, पेपर लीक नॉन स्टॉप, सरपंचों को लाठियां नॉन स्टॉप, फिरौती दबंगाई नॉन स्टॉप, सरकारी पोर्टलों को लोगों को लाइनों में लगा के लंबी कतारें नॉन स्टॉप, परिवारवाद नॉन स्टॉप, और यहां तक कि ज्योति जी सरकार के मुख्यमंत्रियों को बदलना भी नॉन स्टॉप। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मंत्रिमंडल ही बदल दी है, वो भी नॉन स्टॉप इन लोगों का चल रहा है। बेरोजगारी में हरियाणा नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा है, घोटालों के अंदर हरियाणा नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा है। इनका जो ये नारा है ज्योति जी, ये नारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि हरियाणा प्रदेश की बदहाली नॉन स्टॉप चलती रहे। ये हालात बना दो हरियाणा के कि जब एक चीज कहा जाता था कि देशा में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, आज उस हरियाणा को नॉन स्टॉप करके इन लोगों ने हर तरीके से अपराध में हरियाणा को नॉन स्टॉप दौड़ा रखा है। अरे बात बुलेट ट्रेन चला दी थी इन्होंने, तो नॉन स्टॉप ट्रेन चला दी हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बदहाली के लिए। जी सुमित जी, और आज देखिए, कल देश का बजट आया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 के अंदर 7 सांसद दिए, नॉन स्टॉप सांसद दिए। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 10 सांसद दिए, नॉन स्टॉप सांसद दिए। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 सांसद दिए, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को कल के बजट में क्या दिया? जीरो दे दिया, नथिंग। आप मतलब ये क्या चीज करना चाहते हैं? हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री की इतनी, पहले तो खट्टर साहब आज देश के मंत्री बनकर बैठ गए, वही मोदी जी को या निर्मला सीतारमण जी को बोल देते मेरी इज्जत रख लो, हरियाणा को कुछ दे दो, हरियाणा के किसानों को कुछ दे दो, देश के किसानों को कुछ दे दो। हरियाणा के ऊपर जो इतने लाख करोड़ का कर्जा बना रखा है, जो नॉन स्टॉप तरीके से कर्जा बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर कुछ करते थे। तो ज्योति जी ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की दबंगाई, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नॉन स्टॉप दिख रहा है, जिसको अब की बार आम आदमी पार्टी 3 महीने के बाद फुल स्टॉप करके एक अच्छी ईमानदार सरकार बनाएगी और हरियाणा के लोगों को तरक्की की ओर लेकर जाएगी। चौहान साहब आप उत्तर दे दीजिए, मैं 3 से 4 बार आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, ये क्या चल रहा है नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप हरियाणा में? देखिए, आप उत्तर दे, आप 3 से 4 बार मुझे पूछ चुकी, तो इसमें आपके पीसीआर का दोष है, मेरा नहीं है। मैं तो बैठा हूं सुनने के लिए, आपकी आवाज ही मुझे अब सुनाई दी है। चलिए ठीक है, पीसीआर का दोष है, नहीं है, ठीक है, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए, ठीक है। बाकी लोगों की तो आप मुझे शुरू भी नहीं किया, अभी तो पूरा कब करूंगा?
तो कीजिए आप पूरा, आप मैं पीसीआर दोषी का नहीं हूं ना दोष है, आप जी। टेक्निकल चीजों पे आप एक दो बार आपने पहले भी ये किया, आप पहले ही बोलना शुरू कर दिए। आप पहले भी एक दो बार ये कर चुके हैं मेरी डिबेट में। मैंने क्या कहना चाहती ये हूं? आपका पीसीआर का दोष है, ठीक है। मैं बार बार सवाल रिपीट तो कर रही हूँ ना, दर्शक तो हमारे से, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं प्रश्न पूछ चुकी हूँ, ठीक है, आप उसका उत्तर दे दीजिए। आपके रिपीट करने, अगर मेरे तक आवाज नहीं आएगी तो उसका ठीक है, तो आपकी भी नहीं आई थी, आप बात कहिए अपनी, आप अपनी बात कहिए। ये क्या तरीका हुआ? ठीक है, तरीका क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है सर, आप बात धमकाना नहीं कहिए, है आपको। आप बात कहिए। आपका तरीका क्या? आपका तरीका ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है चौहान साहब, आप तरीके बताते रहिए, विषय पर बोलेंगे। आप कह रहे हैं पीसीआर का दोष है, मैं कह रही हूँ ठीक है टेक्निकल है कुछ, आपको और बात से आपत्ति, आपको प्रश्न पूछने से भी आपत्ति है, पीसीआर की भी दिक्कत है, परेशानी है, आप 2 से 3 बार आपके साथ ही डिबेट में ही हुआ है, तो मैं कह रही हूँ। अगर आप बोलने दे रही है क्या? आईना देख लीजिए कृपा करके, चुप हो जाइए, आपने सवाल पूछे, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं ये चाह रहा था कि ये स्टॉप फुल स्टॉप उत्तर लेने के लिए आपसे जवाब, आपको जवाब देने के लिए ही टाइम दिया है। आप इस पर ही बहस करेंगे तो ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है। सांगवान को आईना दिखाना चाह रहा हूं। ज्योति मुझे मत दिखाइए, मैं आईना देखकर ही बैठती हूँ, मुझे मत दिखाइए। जैसे आपने 4 वाक्यों में आपने 34 बार मुझे टोक लिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आप टोकती, सर आप कमेंट इस तरह का कर देते हैं शुरुआत में, मैं क्या कहूँ, आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं शुरुआत में ही। अरे आप फिर आपको लगता है एंकर टेप बांध कर बैठ जाए, एंकर बोले नहीं आपको। और व्यक्तिगत आप भी कह रहे हैं पीसीआर का दोष है, कोई कह रहा है, पंजेटा जी की भी आवाज नहीं आ रही जिन्होंने कहा पीसीआर का दोष है, आप टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए मुझे, ऐसे आप बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। मैं नहीं कर रही हूँ सर, कोई तरीका है? मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, मैं बैठा हूं यहाँ, मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप इसको इज्जत नहीं कहते जिस तरह। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर। आपने प्रश्न पूछा, उत्तर सुनिए मेरा। अरे मेरे को लग नहीं रहा, मैं तो खुले में कह रहा हूं, जो कह रहा हूं, जो हो रहा है सब देख। तो सर उत्तर दीजिए ना, बहस क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं आप बहस? मैं ये कह रहा हूं, आप बहस कर रही हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी आप हाँ करिए बिना मतलब के। ठीक है, हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं, उनको समझ आ रहा है, आप अपनी बात कहिए। एक वाक्य, आप अगर एक वाक्य भी पूरा होने देंगी तो मैं प्रभाव नहीं कहूंगा। ठीक है, कहिए। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि फिर आप बीच में बोल रही हैं, आप हेडमास्टर नहीं तोड़ रही हैं, एंकर हैं आप। प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो नॉन स्टॉप फुल स्टॉप का जो रट लगा रहे थे, उसके बीच में एक फुल स्टॉप आप लगाती तो अच्छा लगता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, इससे पहले कौन क्या कह गया मुझे सुना नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिनको ये नहीं पता कि ये कह रहे हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नॉन स्टॉप बदले गए हैं। एक बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसको ये कहते हैं नॉन स्टॉप परिवर्तन हो गया। जिस हरियाणा में 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली निर्बाध आवाज जा रही है, जहां मुट्ठी भर गांव में ऐसी स्थिति थी, केवल शहरी केंद्रों पर कोई 15, 18, 20 घंटे बिजली जाया करती थी हमारे आने से पहले, उसके बारे में कोई आपके पैनल पर बैठकर यह कह रहा है कि हरियाणा अंधेरे में डूब गया। जहां अस्पतालों की, जहां विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, सड़कों की, हाईवेज की स्थिति 10 वर्षों में वो बहुत बेहतर हुई हो उससे पूर्व के 10 वर्षों की तुलना में, वहां पर आपके पैनल पर बैठकर कोई अनाप शनाप बोलकर जाता है तो उसे स्टॉप किया जाना चाहिए। मैं याद कराना चाहूंगा कि काफी चीजें रुकी हैं हरियाणा में। हरियाणा में वर्तमान सरकार आने के बाद क्षेत्रवाद रुका है, जातिवादी ढंग से फैसले लेने का अंदाज सरकार में नहीं रुका। हम आज हरियाणा के नौजवानों को अगर नौकरियां देते हैं तो हम किसी की जाति पूछकर किसी को देते नहीं और किसी की जाति पूछकर उसकी नौकरी के रास्ते में बाधा बनते नहीं। हरियाणा में आप किसी, जहां से मुख्यमंत्री बन गए वहां नौकरियों की वर्षा कर दो और अन्य क्षेत्रों की अनदेखी कर लो। अब हरियाणा में नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको हमने व्यवहार में उतारा है। मनोहर जी ने नारा दिया था ये, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जब हमने नौकरियां दी, पक्की सरकारी नौकरियां,
तो हमने सबको एक निगाह से देखा और नौकरियां दी तो मेरिट के आधार पर दी। ये बहुत बड़ा सत्य है जो हमारे विरोधी देखना नहीं चाहते, उनको दिखाई नहीं देता। असली बात यह है कि वो दिखता भी हो तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने किसानों की जमीनों की अंधी लूट, वो SEZ के नाम पर हो या बिल्डरों को देने के लिए जिस तरह से करती थी पूर्व की सरकारें, हमने वो सिलसिला रोका है। हमने ये जो गलत काम हरियाणा में होते थे उन सबको रोका है। और नॉन स्टॉप क्या हुआ है हरियाणा में तरक्की, विकास, हरियाणा के लोगों के चेहरे की मुस्कान, उसमें हमने निरंतरता लाई है। वो हम नॉन स्टॉप दे रहे हैं। हरियाणा में हरियाणा के विकास की गति, हरियाणा की प्रगति का सिलसिला ज्योति जी वो नॉन स्टॉप चल रहा है, आगे भी चलेगा। जिनको ये नहीं मालूम कि हरियाणा में बिजली आज कितनी आती है, जिनको ये नहीं मालूम कि हरियाणा के सिर पर जो कर्ज है वो पूर्ववर्ती सरकारों में सीमा लांघ कर लिया जाता था, आज लिया नहीं जाता उस तरह से, वो आकर के हमसे सवाल पूछते हैं तो उन पर हंसी आती है। उनकी अज्ञानता पर सवाल खड़े करने का हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है पंडिता जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं किस पे फुल स्टॉप लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, तो मुझे तो मेरे ढंग से तो एंकरिंग करने देंगे तो सही है। चौहान साहब, आप है मास्टर, हेडमास्टर, प्रोफेसर सब आप रहे हैं, मैं नहीं रही हूँ। मुझे एंकर बनना पसंद था, मैं बन गई हूँ। तो आप इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। बोले पंडिता जी। तो ये आपने कोई एहसान थोड़ी किया एंकर बनकर। नहीं, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया सर। एहसान कहाँ से आ गया? एहसान कहाँ से आ गया? हेडमास्टर बोल रहे, क्या हेडमास्टर की बात कहाँ से आ गई? बोले पंडिता जी। ठीक है, मुझे कोई बहस नहीं। एंकर में थानेदारी नहीं करेंगे आप। ये किस तरह की भाषा का? थानेदारी, हेडमास्टर, सर क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? जिस तरह की भाषा आप बोल रही हैं, क्या भाषा बोल रही है सर? इस्तेमाल आप कर रही है। क्या आपको किसी ने टोका? आपके उत्तर में शुरुआत में आपने PCR को लेकर जो कहा, मुझे उस बात से आपत्ति थी, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई आपके सामने एक ही वाक्य में। उसके बाद आप अपनी बात कहते, कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद हेडमास्टर, बदतमीजी, थानेदार, ये क्या तरीका है सर? आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप एंकर को कभी थानेदार बोल रहे हैं, कभी हेडमास्टर बोल रहे हैं, बिना कहीं बदतमीजी बोल रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पंडिता जी आप बोलिए अभी। जी ज्योति जी, आवाज आ रही है? बोलिए। अभी मेरी जी ज्योति जी, अभी क्योंकि वो मेरी बात बीच में रह गई थी क्योंकि हुड्डा जी की बाइट आपने चलाई और क्योंकि इन्होंने हमने 4 पावर प्लांट लगाने का काम किया, तो पावर प्लांट के संदर्भ में मैं कुछ कई बारी समय की कमी होती है। अभी मैं आप थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लगभग 2 मिनट में ये बताने का काम करूंगा। तो दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट था, उसे हम चौटाला साहब उसे लगा कर गए थे, उसका ब्लूप्रिंट हम तैयार कर गए थे। उसमें हमने कई कंडीशंस लगाई थी और बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी, बड़ी स्ट्रिंजेंट ये ले लीजिए, बड़ी टफ और स्ट्रॉन्ग मापदंड उसके हमने तय किए। उसमें हमने पहली बात तो, ताकि बिजली जल्दी मिलनी शुरू हो, उसके लिए हमने सबसे पहले एक टाइम बाउंड कंप्लीशन, ताकि वो निर्धारित टाइम फ्रेम में उसे पूरा करने का काम किया जाए और उसके अंदर बड़ी हाई क्वालिटी की, हाई स्टैंडर्ड की मशीनरी लगाने का हमने उसमें एक वो क्लॉज रखा हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत भारी पेनल्टी का भी क्लॉज रखा हुआ था। तो पहली बात तो उसको जो टाइम बाउंड कंप्लीट होना था प्रोजेक्ट, उसकी हुड्डा साहब ने आते ही क्या किया, पहले तो वो कंडीशन हटा दी। दूसरा, जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की हमने टरबाइन या मशीनरी, चाहे वो GE की हो, चाहे मित्सुबिशी की हो, सिमंस की हो, वो क्लॉज भी हटा दिया। वो CAG की रिपोर्ट में भी है, ये मत सोचिए कि मैं अपने आप ये कोई चीज कह रहा हूं, ये CAG की रिपोर्ट में भी है। उसको हटाने से सीधा पहली बात तो सब स्टैंडर्ड मशीनरी वहां लगाई गई चाइना से मंगाकर, जिसकी वजह से उसकी पावर प्रोडक्शन कभी भी उतनी नहीं आ पाई जितनी होनी चाहिए थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का काम किया। दूसरा आता है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है जो खेदर का, वहां पे बड़ा सब स्टैंडर्ड कोयले का इस्तेमाल किया गया, जिससे वहां की प्रोडक्शन भी नहीं आ पाई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो
जिसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था रिलायंस इंडस्ट्री को, जिन्होंने यमुनानगर के प्लांट का भट्ठा बिठाया चाइना से मशीनरी मंगाकर। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस कंपनी से जिससे इन्होंने मशीनरी मंगाई, उसका एक सर्विस सेंटर नहीं, एक कॉल सेंटर नहीं, एक मैकेनिक नहीं। मैं हरियाणा या दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। यानी वो मशीनरी खराब होनी, उसे चाइना भेजना पड़ेगा या चाइना से किसी को बुलाना पड़ेगा, वो कभी आए ही नहीं, इसीलिए वो ठप पड़े। वो क्या किया, खेदर वाले का प्लांट का भी जो था वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने, क्योंकि वो पहले फेल कर चुके थे उसको, इनको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय वो ही सब स्टैंडर्ड मशीनरी खेदर में लगाने का काम किया, घटिया कोयले का इस्तेमाल किया और उस प्लांट को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। एक इन्होंने और काम बहुत बढ़िया किया, जो पानीपत वाला थर्मल पावर प्लांट था जो बहुत बढ़िया चल रहा था और उससे अच्छी बिजली की आउटपुट थी, इन्होंने उस पानीपत वाले थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 1 से लेकर 4 तक को बंद कर दिया, ताकि उसका कोयला जो है, जो उसका आवंटित कोयला था, उसको झज्जर पहुंचाया जा सके। ये नहीं झज्जर में अलग मंगा लें, पानीपत वाले प्लांट का जो कोयला यूनिट बंद 1 से 4 बंद करके उसको उन्होंने वहां, वो महात्मा गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है उसे वहां भेजने का काम किया। 400 करोड़ का घोटाला वहां कर गए। फरीदाबाद वाला जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जमीन तो इन्होंने बिल्डरों को बेच दी, आदत से मजबूर है ना, बिल्डरों से प्यार इतना है। सीएलयू को माफिया, सीएलयू किंग क्यों कहते हैं इनको। वहां इन्होंने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को वहां करोड़ों का घाटा पहुंचाया, वो जमीन बिल्डरों को देके। तो ये काम तो इन्होंने किए जो इन्होंने पावर प्लांट की बात कर रहे थे। क्राइम की सिचुएशन में आपको बता चुका, जो हरियाणा के अंदर हाल रहा है, जो हरियाणा के अंदर गोलियों से भूना गया, अभी तो मैं निसिंग वाली और बातों पे आ भी नहीं रहा, और जो कांग्रेस के पीछे सरदारों के साथ 84 में क्या किया, जिंदा टायर जला के और उनकी लेडीज के साथ रेप किया गया और कैसे क्या क्या बदतमीजी की गई। उसके बाद आप कांग्रेस राज में ये देखिए, कांग्रेस राज के अंदर मामला था स्वामीनाथन रिपोर्ट। मतलब आज मैं सुन रहा था कि किसान भाई जो हमारे हैं वो राहुल गांधी जी से मिलने गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आती बात, जिनका राज था, हुड्डा साहब को उस आयोग का चेयरमैन बना के रखा। 10 साल हुड्डा जी के हाथ में ऐसी कौन सी बेड़ियां थी या हाथों में चूड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया उन्होंने। तब दे देते C2+50 से MSP। आज आप कांग्रेस से मिलने जा रहे हो जिन्होंने आपका 10 साल इस रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा है क्योंकि वो सेंटर में थे, और आज किसान भाई उन्हीं के पास जा रहे हैं। सवाल पहले उनसे यह बनता है कि आपने तब क्यों नहीं लागू करी। ये इस बात का उत्तर दे दे। 750 किसान शहीद ही ना होते अगर ये MSP C2+50 से स्वामीनाथन आयोग लागू कर देते। आज मानता हूं भाजपा के राज में 750 किसान शहीद हुए, लेकिन अगर तब कांग्रेस, ये हुड्डा साहब का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं, मेरे ये बड़े भाई हैं, इनको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ तथ्यों से अलग बात कर रहा हूं तो मुझे टोको। क्या चेयरमैन नहीं थे, क्यों लागू की नहीं की, ये भी तो प्रश्न उठता है। अब बात आती है भाजपा की। देखिए भाजपा के आज जो राज है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आईडी से मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी की बात हुई। याशी नाम की कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 साल पहले। मैं खुद भुगतभोगी, प्रॉपर्टी किसी की, नंबर किसी का, और ठीक कराने के लिए कभी ये आपके कागज मांगे जा रहे हैं। ब्लैकलिस्ट कर दिया ना, ब्लैकलिस्ट के बाद भी आगे उसी को ठेका दिया था, बीच में ब्लैकलिस्ट किया था, दोबारा उसको कंटिन्यू किया था, क्योंकि सरकार में बहुत ऊपर कोई व्यक्ति बैठे होते जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और जान भी रहे होंगे, उनके बड़े करीब थे वो, इसीलिए उनको ये ठेका दिया गया था। सारी बात जानने का और सारी बात उसी वक्त हूबहू बोलना, वो इंसान की समझदारी पे डिपेंड करता है, वो कितनी बात छुपाता है, दबाता है और कितनी बताता है। जितनी बतानी थी मैंने बता दी। ठीक है, आपने कांग्रेस पर तो ढेर सारे आरोप लगा दिए, मैं इसका उत्तर लूंगी अब इनसे। अब मैं भाजपा पे आ रहा हूं ना। प्रॉपर्टी आईडी से शुरुआत करती मैंने, फैमिली आईडी पे मैंने ले लिया, पोर्टल के ऊपर टाइम बहुत ले चुके हैं आप। आपने कांग्रेस के एक मुद्दे को गिनवाया है, मैंने आपको नहीं टोका। ये आपकी चॉइस थी कि आपने 10 साल के हुड्डा सरकार को लेकर बोला आपने पहले उत्तर में, अब बीजेपी को लेकर मैं कह रही हूँ आप अगले उत्तर में बोलिएगा। बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, आपने सुना, आप लोग भी कहते थे नंबर 1 हरियाणा, आप लोग नंबर 1 हरियाणा कह रहे थे। आपसे पहले जो पार्टी सत्ता में थी इनेलो, उनको तो बहुत सारी खामियां, आप जो भी दावा कर रहे हैं कि उस वक्त हमने ये किया, एक एक दावे की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं पंजेटा जी पैनल पर। देखिए
किस पार्टी की बात करें, उस पार्टी की बात करें जिसका वोट का परसेंटेज आपने देख लिया लोकसभा में। हर जगह जमान जब्त करवा के आए हैं, एक विधायक खाली। आप उनकी बात करते हो, एक विधायक दो आजाद भी फिरे लग रहे हैं। उन पार्टी का जवाब दूं क्या? इन्होंने एक ही बात सपने में हुड्डा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। क्यों? इन्होंने पता है कि हुड्डा है तो इनको कोई वोट नहीं मिलने वाले। जिसकी ये राजनीति करते हैं ना, मैं कहना नहीं चाहता चौटाला साहब के राज के अंदर किस प्रकार व्यापारी लूटा और पिटा है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। करनाल के अंदर लवट्टी का जो फैक्ट्री है, 6 फुट की नाली खुदवा दी थी, सारी दुनिया को पता है। और जिसके घर में चले गए वो आपके कमरे में जाके सो गए, बोले पैसे दे, दांत घिसाई लूंगा जब उठूंगा। एक नहीं 100 उदाहरण दे सकता हूं। ये आप किसकी बात करते हो? इनके राज के अंदर क्या हालात था? खुलेआम पंजिटा जी म्यूट है आप, अपराध का बोलबाला जिनसे सवाल पूछते हो केवल पूरी उनकी ऑडियो, बाकी सभी पूरी ऑडियो डाउन है। पूरी 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 झूठ मैं बात मैं बताना नहीं चाहता। इनके राज के अंदर चौटाला साहब कहते थे मुख्यमंत्री वो होता है, मुख्यमंत्री वो होता है जो रात का सोकर खाट में 3 बार मुख्यमंत्री का नाम लेकर ना पड़े तो वो राज नहीं होता। फिर तो आप लोग जितनी खामियां निकाल रहे हैं बजरंग जी, इनेलो प्रवक्ता को लग रहा है कि हुड्डा कार्यकाल, सुनिए, हुड्डा के दोनों कार्यकाल बहुत खराब रहे। आप चौटाला सरकार की कमियां निकाल रहे हैं, फिर तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको लग रहा है बीजेपी कहीं बेटर है आप लोगों से। कभी नहीं, मैंने आप लोग तो एक दूसरे की पोल, विपक्ष में दोनों रहकर एक दूसरे की पोल खोलने में जिस तरह से लगे हैं, तो वाकई जनता को तो लगेगा कि विकास में नॉन स्टॉप है हरियाणा इस वक्त। आपने जिक्र किया, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसके ऊपर आ रहा था, आपने टोक दिया। मैं बोलना नहीं चाहता था पर आपने एक इशारा किया तो मैंने बोल दिया। अब अगला देखिए, आपने कहा नॉन स्टॉप। आज नॉन स्टॉप किस बात के ऊपर? नॉन स्टॉप इस बात के ऊपर है 2014 के अंदर जो दाल की कीमत 50 रुपए किलो थी, आज वो 140 रुपए किलो हो चुकी है। इसको बोलते नॉन स्टॉप। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर था, आज 150-60 रुपए लीटर है, उसको बोलते हैं नॉन स्टॉप। जो दूध 21 रुपए लीटर था, आज 70 रुपए लीटर है, उसको बोलते हैं नॉन स्टॉप। जो पेट्रोल डीजल 55 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए लीटर है, उसको बोलते हैं नॉन स्टॉप। जो 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर था, नो कहते थे 250 रुपए करेंगे, आज 1000 रुपए कर दिया, उसको बोलते हैं नॉन स्टॉप। कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद पर कभी जब से देश आजाद हुआ टैक्स नहीं था, इन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया, उनको बोलते हैं नॉन स्टॉप। जो आम जरूरत में आने वाले सामान, आम उपयोग में आने वाली वस्तु में जनरल गुड्स जिसके ऊपर 5% वेट कर था, इन्होंने उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया, उनको बोलते हैं नॉन स्टॉप। जो सब्जी फल के ऊपर हमने मार्केट फीस समाप्त की थी, उन्होंने उसके ऊपर मार्केट फीस लगाकर गरीबों को मुंह का निवाला छीना है, उनको बोलते हैं नॉन स्टॉप। मैं एक उदाहरण नहीं 100 उदाहरण दे सकता हूं। इनके राज के अंदर व्यापारी लूटा है, किसान पिटा है, किसानों के रास्तों के अंदर खाइया 20-20 फुट की इन्होंने खोद दी, ट्रैक्टरों के टायर तक तोड़ने का काम करा। चलिए अभी मैं उत्तर ले रही हूँ इस बात का। सुमित जी आपके पास भी आते हैं, जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कुल मिलाकर जो बात है आप आधा मिनट, ठीक है बोलो, कहिए। नहीं आधे मिनट की बात रहेगी मेरी। सिर्फ पूरे देश की जनता को नोटबंदी करके लाइनों में लगा दिया, उसको बोलते नॉन स्टॉप। जनता की जीएसटी लगाकर, जीएसटी के तहत अनाप शराब टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया, उसे बोलते हैं नॉन स्टॉप। ये है नॉन स्टॉप सरकार। ठीक है, ठीक है, आपने डेफिनेशन बता दी है इनके नॉन स्टॉप के नारे की। समेत दिया है, आंकड़ा समेत। चौहान साहब, आप हुड्डा साहब पहले भी कहते रहे कि हम नंबर 1 हरियाणा छोड़कर गए थे, इन्होंने महंगाई बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। अब भी महंगाई बेरोजगारी क्राइम में जो पैनलिस्ट है, हालांकि नेहरू और कांग्रेस के अपने अपने आरोप हैं एक दूसरे पर भी, महंगाई बेरोजगारी क्राइम में नॉन स्टॉप बता रहे हैं वर्तमान सरकार को।
देखिए, जहां तक प्रतिपक्षियों का सवाल है, वे अगर हमारे खिलाफ अनाप शनाप आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर उनकी बची खुची जो राजनीतिक दुकानदारी है, जिसको कभी वो मोहब्बत की दुकान बताते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, वो एकदम ही ठप पड़ जाएगी। चुनाव सामने है, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके, कुछ भी झूठ सच बोल करके जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं वापस, तो वो कुछ तो कहेंगे और वो कह रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, जिन तथ्यों को ये भी नहीं नकारेंगे और जनता भी उनको कायदे से जानती और समझती है। इन्होंने कहा लूट रहे हैं, फलानी लूट हो गई। भाई, असल में लुटेरे कौन रहे भारत में सत्ता में रहते हुए, मैं बताना चाहता हूं। खास तौर पे ये बात सीधे तौर पे यूं कहिए कि कांग्रेस के लिए है। श्रीमान राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने स्वयं आधिकारिक तौर पर यह स्वीकारा था कि सरकारी योजनाओं का अगर हम 100 रुपया ज्योति सांगवान के गांव में या उनके जिले में भेजते हैं तो केवल 15 पैसे धरातल पर पहुंचते और लगते हैं, 85 पैसे जो हैं वो रास्ते में चले जाते हैं। उनको कौन लूट लेता था? सत्ता के दलाल, भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट व्यवस्था उसको पी जाती थी। कहां हम 100 में से 85 पी जाने वाली, खा जाने वाली व्यवस्था में जी रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद व्यवस्था में बदलाव इतना आया है कि प्रधानमंत्री किसान निधि के, किसान सम्मान निधि के अगर 2000 रुपए के बटन पर अंगूठा उंगली दबाते हैं तो तुरंत आपके मेरे गांव में किसान के खाते में 2000 के 2000 पहुंचते हैं। इसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। और लुटेरे कौन है, आपके सामने मैंने आईना रख दिया और बताता हूं। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन में हरियाणा में आलम यह था कि किसी भी उम्र का, कभी कभी 45 साल का व्यक्ति, 50 साल का आदमी, वो ले देकर, रिश्वत देकर, घूस देकर के अपनी पेंशन बनवा लेता था। और पेंशन बनवाने के एवज में वो 6 महीने की, 4 महीने की पेंशन देता था। मृत्यु हो गई किसी की, उसकी पेंशन भी लोग कई साल खाते रहते थे। आज हरियाणा में इतनी पारदर्शी व्यवस्था है कि जो पेंशन कांग्रेस 1000 छोड़ करके गई थी उसके स्थान पर तो 3000 मिलती है। और किसी को अपनी पेंशन बनवाने के लिए धक्के कहीं खाने नहीं पड़ते। घर पर आकर उसके दस्तावेजों की पड़ताल होती है, जांच होती है और तय समय सीमा में उसको वो उसकी पेंशन या उसका सम्मान भत्ता जो है वो मिल जाता है। इस तरह से अनेक व्यवस्थागत बड़े परिवर्तन हम ला पाए हैं, जिनके कारण सिस्टम में पारदर्शिता आई है। आम लोगों को अब धक्के खाने नहीं पड़ते। पहले जमकर सिस्टम उनको सताता था और सिस्टम में खाने के लिए दलालों की एक अलग अलग श्रेणियों की फौज थी। कुछ को आप सत्ता के दलाल कह सकते हैं, जमीन के दलाल भी थे साहब। वो उद्योगों को जमीन देने के नाम पर, प्रॉपर्टी डीलर्स का भला करने के नाम पर जमीनों की दलाली करते थे। पंजेटा साहब ने उसका जिक्र किया। और नौकरियों के दलाल बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। 3 श्रेणियां मैंने बता दी और कई तरह की श्रेणियां हो सकती हैं। इस तरह के बिचौलिए, दलाल, जन जन की, साधारण जन की जेब पर डाका डालने वाले लोगों को हमने फुल स्टॉप वाला बटन दबाकर और उनके घर बिठा दिया है। और हमने हरियाणा की प्रगति की गाड़ी को पटरी पर सरपट नॉन स्टॉप दौड़ने की व्यवस्था की है। इसके प्रमाण, मुंह बोलते प्रमाण आपको सब तरफ दिखाई दे जाएंगे। मैं फिर से याद कराना चाहता हूं कि चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, ज्योति जी, जब कोई नई व्यवस्था आती है ना, जीएसटी का मामला थोड़ा भिन्न है, अगर मैं इन पोर्टलों की बात करूं, 2 का जिक्र यहां पर हुआ। जब भी कोई नई व्यवस्था आती है, शुरू में थोड़ा बहुत उसमें परेशानियां होती हैं। हरियाणा के लोगों को, नागरिकों को परिवार पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू होने पर भी और प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था लागू होने पर भी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। कुछ लोगों ने हो सकता है बीच में गड़बड़ भी की हो। पुराने कांग्रेस के जमाने के पले पलाए दलाल हो सकता है वहां भी सक्रिय हो गए हों। लेकिन हमने एक कमी को, खामी को प्रयत्न पूर्वक ठीक किया है। प्रयत्न पूर्वक एक
खामी को दूर किया है, अब भी कोई खामी रह गई है तो चौहान। हम ही दूर करेंगे। एक अंतिम बात इसमें ये है कि ये जो दोनों ज्योति जी आधा मिनट लूंगा रुकिए सिर्फ। बजरंग जी, तो रुकिए, तो आधा इनकी मिनट की इनकी बात बात होती पूरी है। हो रही है, उसके बाद ये- में आम आदमी ये- पार्टी का रुख रुक करूंगी, जाओ। उसके बाद आपके पास आएंगे। अभी रुकिए। ये जो दोनों दल एक दूसरे को बेनकाब कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, जमीनी सच्चाई हरियाणा की सियासत बता रहा हूँ। दोनों दलों के बीच में 2024 के विधानसभा चुनावों में 2 नंबर की जो पार्टी बनने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये वो लोग हैं जो घबराहट में एक दूसरे का दामन भी थामने के लिए लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा लड़ाई थी। इंडियन नेशनल लोकदल रजत जी की पार्टी वो किसी भी कीमत पर हमारे बजरंग जी की गाड़ी में सवार होने के लिए तैयार थी। ठीक है, आज सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सत्ता लोलुप हैं और सत्ता के लिए लूट का लाइसेंस पाने के लिए, जो कि अब हरियाणा में मिलता नहीं है। अब हरियाणा में सेवा का लाइसेंस मिलता है सत्ता के नाम पर। चलिए, और वो ठीक है, क्योंकि मैं हमारा लास्ट स्वभाव है, कमेंट हमारा की, संस्कार है, इसलिए हरियाणा की जनता हमारे साथ खड़ी है, इनको कम से कम नहीं देने वाली। सुमित जी, अंतिम कमेंट आप बोलो। मैंने वीरेंद्र जी की जब स्टार्टिंग हुई थी तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में भी कहा, और ये कहते कि हमने हरियाणा के अंदर 24 घंटे 6,500 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं। सर, फ्लैक्स पे लिख जाने से कि 24 घंटे बिजली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा के अंदर बिजली आ रही है। और ये हरियाणा के लोग जानते भी हैं और इस बात को समझते भी है कि आपने हरियाणा के अंदर बिजली व्यवस्था कैसे कर रखी है, वो आपको आने वाले 3 महीने में पता चल जाएगा। दूसरी बात, अगर चौहान साहब आपको ये लगता है कि टीवी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी और चौहान साहब का ही भारतीय जनता पार्टी और चौहान साहब का ही गुणगान करते रहे और बाकी की बातें अनाप शनाप होती है, तो ये आपकी समझ है, ये आपकी सोच है। दूसरी बात, आपने बोला कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी ये वो हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करती है जिन्होंने 100 एसडीओ में से 70 एसडीओ गुजरात के लगाए। गुजरात के लोगों के सामने नाक रगड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बैठकर हरियाणवी एक की बात करती है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इनकी बात के ऊपर। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात करी। किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून आप लोगों ने अडानी और अंबानी के सामने उनकी जमीनों को देने के जो बात करी थी, आपके ही नेता ने दाढ़ी वाले अंकल ने ये कहा था कि तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस कर लेता हूं। किसानों की जीत हुई है, जिनको आपने एमएसपी की गारंटी देने की बात करी थी। एक बात और, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उससे पहले हुड्डाबाद की सरकार रही, कोई झूठ नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ बोलूंगा, आप लोगों ने जो 4 लाख करोड़ रुपए का 4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर दिया है, उसकी जवाबदेही किसकी है? उसकी जवाबदेही किसकी है? मैं आपको बताता हूँ। 1 चौहान जी, मिनट, साथ 13 मार्च आप 2000 और टाइम लेकर विस्तार से अपनी बात 2 बार कह चुके हैं आप। और दूसरी बात, आप पोर्टल साथ की साथ मैं मत बात बोलिए, करता हूं। समय बचेगा तो लास्ट आप- कमेंट में आप बोलिए। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं सर आप। झूठ बोल रहे तो दर्शकों, आप सरकार दावा कर रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया, विपक्ष कह रहे नहीं किया। दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। वीरेंद्र चौहान के सच सुनने का मामला इनसे ये पूछिए, कब हमारे किस बड़े नेता ने कहा था आप कि सच किसान सुनने की कानून मांगा नहीं रखें है? सबसे पहले। कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहे। सरे आम झूठ हरियाणा बोलते हो, प्रदेश के ऊपर आप सरे लोगों ने आम नहीं झूठ बोलते हो। लगाया, आप लोगों ने नहीं लगाया हरियाणा के ऊपर प्रेरणा दुश्मनों को। लेकर काम करने वाले ऐसे ही होंगे। अरे चौहान जी की ऑडियो डाउन कीजिए। तो सही। पोर्टल की इन्होंने बात करी, ज्योति जी, पोर्टल को लेकर जो आज इन्होंने समाधान कैंप लगा रखे हैं हर गांव के अंदर, उसके अंदर जो लोग आते हैं ना वो पोर्टल से ही परेशान है, पोर्टल से ही परेशान है। वोटर आईडी कार्ड तक में तो घोटाला इन लोगों ने कर दिया और ये बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे दूसरी बार। आप लोगों को इस बार हरियाणा की राजनीति से खत्म करने का काम इस बार हरियाणवी करेगा। मेरी बात को ध्यान रखना वीरेंद्र चलिए, चौहान फटाफट पंजेटा जी का रुख करते हैं। पंजेटा जी, आपने पिछले उत्तर में बीजेपी के लिए बीजेपी के नॉन स्टॉप वाली बात को लेकर आपने कुछ कहना ही शुरू किया था, आप बोले। हाँ, और मेरी बात रह गई थी ज्योति जी। देखिए ज्योति जी, अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने कई बातें करी, तो पहले तो मैं नॉन स्टॉप निराशा क्यों है, कौन से वर्ग की है, वो बताते हुए इनकी 1-2 बातें इन्होंने और के उसका भी उत्तर दूंगा। नॉन स्टॉप महंगाई है, नॉन स्टॉप बेरोजगारी है,
नॉन स्टॉप पेपर रद्द हो रहे हैं, नॉन स्टॉप क्राइम बढ़ रहा है, नॉन स्टॉप नशा है, नॉन स्टॉप घोटाले हैं, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नॉन स्टॉप प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा पे कर्ज बढ़ रहा है, नॉन स्टॉप कर्मचारी, सरपंच, रेसलर, आंगनवाड़ी, रोडवेज वालों पर डंडे बरस रहे हैं। देखिए हर वर्ग परेशान और नाराज है। इन्होंने अभी ये बात कही कि जो प्रॉपर्टी आईडी में या जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं वो कांग्रेस की वजह से है। देखिए कांग्रेस का इसमें क्या लेना देना है, जो बात जैसी है मैं वैसी बात करता हूँ और तथ्यों के बिना मैं बात नहीं करता। मैंने आपको कंपनी भी बता दी, याशी कंपनी है, वो ब्लैक लिस्ट हुई थी, उसके बाद भी उन्हीं को दे दिया और बहुत त्रुटियां उसके अंदर। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हम समझौता करना चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में। देखिए हमें वी हैड टू चूज बिटवीन द लेसर इविल, कौन ज्यादा थोड़ा कम पापी है। पापी दोनों ही है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। लेकिन क्योंकि भाजपा ने 750 किसान की शहादत हुई और सबसे मेन मुद्दा एमएसपी पे कानून का था, जो भाजपा जो एक मेन रीजन था कि हमने कहा कि भाजपा को इस वक्त हराना है, सत्ता से बाहर करना है। भाजपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी जनता को परेशान करने में, कर्ज बढ़ाने के अंदर, हर मुद्दे पे विफल रही है, हर वर्ग के लिए विफल रही है। गरीब इसमें और गरीब हुआ है। अभी हाल ही में बजट में बताइए किसने कहा था इनको हर साल फर्टिलाइजर के ऊपर से ये सब्सिडी घटाते हैं, इस बार भी इन्होंने वही करने का काम किया। अब से इनसे पूछे कि गरीबों की बात जब मैंने करी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अरे आपने 2022-23 में उसका बजट रखा था 2,72,000 करोड़, लगभग 70,000 करोड़ उसका बजट कम कर दिया। भावंतर भरपाई का 1,000 करोड़ बजट कम कर दिया। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थी 22-23 में, उसका 7,500 करोड़ बजट था, 2,200 करोड़ कर दिया। आपकी योजनाएं सारी की सारी गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के, कर्मचारियों के, सबके तो आप विरुद्ध है। आप हर वर्ग आपके वो आंदोलित रहा है। आपके सीएम के पास, जो पहले सीएम थे, मिलने तक का टाइम नहीं रहता था। पंचकुला का सारा ट्रैफिक कभी डाइवर्टेड या वो हमेशा उसको बंद किया जाता था मेन रोड को, और 2 या 4 दिन बाद डंडे बरसाने के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी मिलने आते थे, और आज आप कहते हैं कि आपने अपने दरवाजे खोल दिए। आप एक बात बताइए, जब चुनाव सर के ऊपर है, ये उदारता अब क्यों आ रही है आप में? ये 9.5 साल, पौने 10 साल तक पहले कहाँ चली गई थी? चुनाव सर के ऊपर आज आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हो। आपको सब बुरे लग रहे हैं। 4 लाख करोड़ का कर्ज तो आपने चढ़ाया है। मैं मानता हूं कांग्रेस में हमारे में हम खजाने भरे छोड़ के गए थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने भी 1 लाख करोड़ का कर्ज तो चढ़ाया बिजली कंपनियों को मिला के। बाकी का 3 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने चढ़ा दिया। तो अब मैं इनको एक सांपनाथ या नागनाथ क्यों ना कहूं? ठीक है, मैं कांग्रेस से जवाब ले रही हूँ। बजरंग जी को काफी देर से कुछ बोलना था, बोलिए बजरंग जी। मुझे इनके बाद इनके बाद हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ज्योति जी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा दलाल छोड़ रखे। ये ठीक कहा इन्होंने दलाल ही छोड़ रखे थे। 37 पेपर बेच लीक दलाली के राज के अंदर, तहसीलों के अंदर दलाल छोड़ रखे हैं। रजिस्ट्रियां करवानी हो, इंतकाल कराने हो, बिना दलाल के, बिना पैसे दिए नहीं होता। यहाँ तक कि आपका काराधान विभाग में दलाल, मार्केट कमेटी विभाग में दलाल, यहाँ तक कि फूड सप्लाई विभाग में दलाल। इनका काम ही, कोई ऐसा सरकारी विभाग बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए, बगैर पैसे लिए काम होता हो। इनके राज के अंदर एक घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, एक घोटाला है, खनन घोटाला। घोटाले की सरकार है। वीरेंद्र जी, जो दलाल छोड़े हैं आप लोगों ने छोड़े हैं। आप कहते हो बिना खर्ची और पर्ची, आपके राज के अंदर टेचियों में भर भर के जो पैसे लिए जाते हैं, खर्ची पर्ची की तो कोई वैल्यू छोड़ी नहीं आपने भाईचारे का पर्ची को होता था। पर्ची किसी को कोई काम होता था, लिख के देते थे, ये पर्ची है भाई, मेरा काम करवा देना, मेरे को तकलीफ है, लिखते थे। आपने उसका मायना खत्म कर दिया। आपने कहा पैसे लाओ, काम करवाओ, कोई लिहाज नहीं। चलिए, समय आगे बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में जान दी। चलिए, आपकी चर्चा का आखिरी कमेंट आपका। ठीक है बजरंग जी, सर समय नहीं अलाउ कर रहा आगे। रुकिए अभी बोलो चांद जी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर बिजली दी,
गुणवत्ता मूलक बिजली दी, अधिक बिजली दी, हरियाणा के गांवों को जगमग किया। कांग्रेस नहीं कर पाई, लोकदल नहीं कर पाई थी। हमने पीने का पानी बेहतर हर घर तक नल से पहुंचाया। हमारे पूर्ववर्ती करके गए होते तो हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हमने गांव की गलियां, सड़कें बेहतर की, बेहतर हाईवे एक्सप्रेसवे से हरियाणा को कनेक्ट किया। हमारे पूर्ववर्ती करते तो इनके खाते में चढ़ता। और हमने पारदर्शिता और ईमानदारी से शासन चलाया। गरीब की, जरूरतमंद की हर जरूरत के समय पर हम साथ खड़े नजर आए। इसलिए हरियाणा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। मुझे हैरत हुई, रजत पंजेटा जी कह रहे हैं कि मैंने फैमिली आईडी में कांग्रेस का नाम लिया। रजत जी, आपसे अपेक्षा नहीं थी। कांग्रेस का क्या लेना देना उससे? कांग्रेस के तो और बहुत कुकर्म है जो मैंने गिनवा दिए, बहुत सारे। आप ठीक से सुन नहीं पाए। आपको अगली बारी थोड़ा और सावधानी से अपनी बात कहनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मित्र तो ये जान लें कि जो लोग हरियाणा को, हरियाणा के हिस्से का SYL के मार्फत मिलने वाला रावी ब्यास का पानी देने से इनकार कर रहे हैं पंजाब में बैठकर, वो लोग हरियाणा में घुसेंगे कैसे? हरियाणा के लोगों से वोट मांगेंगे कैसे? कैसे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, एक बूंद पानी नहीं देगा पंजाब, सरेआम कह रहे हैं। ऐसे लोग वो हरियाणा में किस हक से राजनीति में अपना हिस्सा मांगेंगे? ये उतरिए तो सही मैदान में, लोग अपने आप आपसे सवाल पूछ लेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। शुक्रिया आप सभी का, आपने वक्त दिया और चर्चा हमने की है नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप जो हरियाणा में चल रहा है उसे लेकर चर्चा के। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।